टू का कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए थे। हम लोग को कुछ और क्वेश्चन 19.2 में देखना होगा। 19.1 में कुछ क्वेश्चन कमेंट के थ्रू पूछा गया है, उसको भी आज सॉल्व करेंगे। और 19.2 का भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर एक्स एंड डी एक्स। हम लोग इंटीग्रेशन देखे हुए थे। इंटीग्रेशन का एक फार्मूला था ए का पावर एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ए का पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए एंड प्लस सी। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला था। यहाँ पे ए का पावर एक्स भी है और बी का पावर एक्स भी है, दोनों को हम लोग कॉमन लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए बी होल का पावर एक्स एंड डी एक्स। अब इसी टर्म को हम लोग नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएंगे, तो दिस इज इक्वल लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए बी का पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट होगा सेम इसी फॉर्मेट पे, दिस इज इक्वल टू ए बी का पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ लॉग ए बी एंड प्लस सी, एंड दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 बाई ए बी का पावर एक्स इंटू लॉग ए बी एंड प्लस सी। एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज 19.2 का, एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था इंटीग्रेशन ऑफ x बाई रूट अंडर 1 माइनस 2x एंड dx। तो हम लोग 19.2 में था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 19.2 में था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, एडिंग ऑफ कांस्टेंट, सब्ट्रैक्टिंग ऑफ कांस्टेंट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट। जैसे डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट है -2, तो सबसे पहले हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से डिवाइड करेंगे। तो इस रिजल्ट को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ -2x बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x एंड dx डिवाइड होगा 1 बाय -2 से। यहाँ पे -2x के साथ कांस्टेंट का टर्म है +1, तो हम लोग इसमें +1 ऐड करेंगे, +1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो i बराबर लिख सकते हैं -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2x माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x एंड dx। नाउ रूट अंडर 1 माइनस 2x से दोनों टर्म में डिवाइड करेंगे, तो दिस इज इक्वल लिख सकते हैं -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2x बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x एंड dx। ये 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 2x कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पावर बनेगा 1/2, एंड दिस इज इक्वल लिख सकते हैं -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2x का पावर 1/2 एंड dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2x का पावर -1/2 एंड dx। यहाँ पे 1 माइनस 2x का पावर 1/2 है, इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड होगा, दैट मीन्स पावर बन जाएगा 3/2। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1/2 इंटू 1 माइनस 2x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2
इंटू -2, फिर -1 - 2x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू -2 एंड प्लस c। तो 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 विथ माइनस साइन। ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1 - 2x टू द पावर 1/2 एंड प्लस c। दोनों से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 1 - 2x टू द पावर 1/2, तो दिस इज इक्वल लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 - 2x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज इनटू में लिख सकते हैं 1 - 2x डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस c, and this is equal to minus of 1 - 2x to the power 1/2 by 2 and into 3 - 1 plus 2x divided by 3 plus c, and this is equal to minus of 1 - 2x to the power 1/2 by 2 into 3 - 1 and 2 plus 2x divided by 3 plus c, taking common 2, and this is equal to minus of 1 - 2x to the power 1/2 divided by 2 into 2 into 1 plus x divided by 3 plus c। 2 and 2 कैंसिल आउट, तो दिस इज इक्वल टू फाइनली आंसर आ जाएगा i बराबर माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट अंडर 1 - 2x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू रूट अंडर x - 3 dx। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट के अंदर x - 3 है और आउटसाइड में x + 2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x + 2 विल बी चेंज इन x - 3 एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x - 3 प्लस 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 2 रह जाएगा, x - 3 प्लस 5 इंटू रूट अंडर x - 3 with respect to dx। नाउ रूट x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x - 3 होल का पावर 3/2 प्लस 5 इंटू x - 3 होल का पावर 1/2 with respect to dx। नाउ सेपरेट द टर्म एंड इंटीग्रेट, तो दिस इज इक्वल लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x - 3 का पावर 3/2 dx प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x - 3 का पावर 1/2 dx। x - 3 का पावर 3/2 इंटीग्रेट करने के बाद इसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे तो दिस इज इक्वल लिख सकते हैं x - 3 का पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 5 इंटू x - 3 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। 5/2 रिवर्स होके 2/5 बन जाएगा, तो 2/5 इंटू x - 3 का पावर 5/2 प्लस 3/2 रिवर्स होके 2/3 बनेगा, दैट मीन्स 10/3 और x - 3 का पावर 3/2 प्लस c। दोनों से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, दोनों से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2 और x - 3 का पावर 3/2, तो दिस इज इक्वल लिख सकते हैं 2 इंटू x - 3 का पावर 3/2 कॉमन करेंगे तो रिजल्ट आएगा x - 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5/3
and plus c. Now simplify 2 into x minus 3 का पावर 3/2, एलसीएम 15, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, देन 3x माइनस 9 प्लस 25 एंड प्लस c. तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 3/2 इंटू 3x प्लस 16 डिवाइडेड बाई 15 प्लस c. नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन ऑफ kx with respect to dx. So now sin kx will be changed into cos. This is equal लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस π/2 माइनस kx विथ रिस्पेक्ट टू dx. तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता था, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस kx/2 विथ रिस्पेक्ट टू dx. Now taking root 2 बाहर outside and integration of cos π/4 minus kx/2 with respect to dx. With respect to dx, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2 साइन ऑफ π/4 माइनस kx/2 प्लस c एंड डिवाइडिंग बाय कॉफिशिएंट ऑफ x. तो कॉफिशिएंट ऑफ x है माइनस k/2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2√2 डिवाइडेड बाय k इंटू साइन ऑफ π/4 माइनस kx/2 प्लस c. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x एंड dx. तो हम लोग 4 फॉर्मूला पढ़े हुए थे, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b. यहाँ पे हम लोग 2 cos a cos b का फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ लिख सकते हैं सिंस 2 cos a इंटू cos b दिस इज इक्वल टू cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b. इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे. तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो देयरफॉर ये लिख सकते हैं i बराबर 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x इंटू cos x इंटू cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू dx. अब यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a cos b मतलब cos a माइनस b, तो 2x माइनस x यानी कि cos x, फिर प्लस cos a प्लस b, तो 2x प्लस x दैट मीन्स cos 3x इंटू cos 3x and dx. Now multiply by cos 3x in both term, therefore I बराबर therefore I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू cos x प्लस
cos square 3x with respect to dx. Now again multiply by 2 in both term, and this is equal to 1 by 4 into integration of 2 cos 3x into cos x plus 2 cos square 3x with respect to dx. फिर से हम लोग यहाँ 2 cos b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 1 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos a minus b 3x minus x, दैट मीन्स cos 2x प्लस cos a प्लस b यानी कि cos 4x, फिर प्लस 2 cos स्क्वायर 3x को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस cos ऑफ 6x dx. Now separate the term. This is equal to 1 by 4 integration of cos 2x dx plus integration of cos 4x dx plus integration of dx plus integration of cos 6x dx. cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाई 4, dx का इंटीग्रेशन x और cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस c. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31. इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू dx. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साइन का एंगल और कॉस का एंगल दोनों सेम है, तो उसको हम लोग 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं. तो उसके लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे. तो इसको लिख सकते हैं 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू dx. तो 2 sin a इंटू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब sin 2 थीटा. तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2ax प्लस 2b विथ रिस्पेक्ट टू dx. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ लिख सकते हो माइनस 1 by 2 माइनस कॉस 2ax प्लस b 2b डिवाइडेड बाय 2a एंड प्लस c. तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 2ax प्लस 2b एंड डिवाइडेड बाय 4a प्लस c. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट 32 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 minus 4x dx. सेक स्क्वायर 7 minus 4x dx. तो हम लोग पहले से जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता था वो टेन थीटा प्लस सी होता था. तो देयरफॉर इंटीग्रेशन आई बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 7 minus 4x dx. दिस इज इक्वल टू 10 of 7 minus 4x plus c and divided by minus 4. दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
33 का क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो हम लोग पहले से देखे हुए थे कि अगर टेन इनवर्स है तो हम लोग इंटरनल फॉर्मेट में टेन का टर्म सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन आई बराबर टेन इनवर्स सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एक्स, और टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, एंड इंटीग्रल रिस्पेक्ट डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो साइन एक्स को चेंज करेंगे कॉस 90 माइनस एक्स में, और इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 90 प्लस एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 प्लस थीटा का रिजल्ट होता था माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस बन जाएगा, और साइन 90 प्लस थीटा इसका वैल्यू होता था कॉस थीटा। दैट मीन्स कॉस एक्स के बदले हम लोग लिख सकते हैं, कॉस एक्स के बदले लिख सकते हैं साइन 90 प्लस एक्स एंड इंटीग्रल रिस्पेक्ट डी एक्स। 1 माइनस कॉस और साइन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस के बदले लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, और साइन के बदले लिख सकते हैं 2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 एंड इंटीग्रल रिस्पेक्ट डी एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन का टर्म कैंसिल होगा, साइन बाय कॉस 10 बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 एंड डी एक्स। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट होगा, तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 dx। नाउ सेपरेट द टर्म इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई 2 dx। तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर लॉग रूट एक्स बाय एक्स एंड डी एक्स। तो हम लोग लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज देखे हुए थे। लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज था कि लॉग एक्स का पावर ए को लिख सकते हैं ए लॉग एक्स, और ई का पावर लॉग एक्स को लिखा जाता था एक्स। अगर e का पावर 2 log x है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग चेंज करके लिखेंगे e का पावर log रूट x मतलब रूट अंडर x हो जाएगा डिवाइडेड बाय x एंड dx। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर x एंड dx, and this is equal to integration of x to the power minus 1 by 2 and dx। क्योंकि टर्म जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब माइनस 1 by 2 के फॉर्म में हम लोग 1 ऐड करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं x to the power 1 by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2 प्लस c। 1 by 2 रिवर्स होके 2 बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर x प्लस c।